मेरा तू मेरा तू मेरा सनत मेरा मेरा प्रभु
लेवी व्यवस्था 26 उसका 11 और 12 हम पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूँगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे चर्च में लोग सदस्यता चाहते हैं, हम उस चर्च के सदस्य हैं, हम उस चर्च के सदस्य हैं। नहीं, हमें चर्च की सदस्यता नहीं चाहिए। परमेश्वर ने आरंभ से कहा, निर्गमन 6 अध्याय में कहा, इस्राएलियों से कहना जो मिस्र की बंधुआई में हैं, जो पीड़ा में पड़े हैं, करहा रहे हैं, उनसे जाकर मूसा तू कहना मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे संतान होंगे। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरी प्रजा के लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको छुड़ाता है, छुड़ाएगा, छुड़ाता रहेगा, इसलिए क्योंकि वो आपका परमेश्वर बने और आप उसकी प्रजा बने। हालेलुया। और उसके परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, लेवी व्यवस्था 26, वहां पर आज्ञा पालन की आशीष है। आज लोग जब आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें धन मांगना पड़ता है, इसलिए उन्हें मकान मांगना पड़ता है, इसलिए उन्हें गाड़ी मांगनी पड़ती है। वो आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसलिए उन्हें घर बनाना पड़ता है, इसलिए उन्हें धन कमाना पड़ता है, इसलिए अपने परमेश्वर के सामने रात और दिन। पहले हम चर्च के बाहर भिखारी थे, परंतु चर्च के भीतर तो हम बहुत महान भिखारी बन जाते हैं कि अपने परमेश्वर से सिर्फ रात और दिन भीख ही मांगते रहते हैं। नहीं, हमारे बच्चे हमसे भीख नहीं मांगते हैं, ऐसे मम्मी रोटी दे दो ना, दे दो मम्मी रोटी दे दो, ऐसे बोलते हैं क्या? हमारे बच्चे नहीं, वो पूरा अधिकार से बोलते हैं मम्मी मेरे लिए रोटी बनाओ, मेरे लिए पराठा बनाओ, मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे लिए वो बनाओ। क्यों? क्योंकि वो संतान है, संतान है, वो संतान है, उनका हक है, उस घर में उनका हक है, उनकी मम्मी उनकी सेवा के लिए है। इसी प्रकार वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, हम उसके घर के अधिकारी हैं। हालेलुया। उसके घर में मेरे लिए मकान भी है, गाड़ी भी है, खाना भी है, कपड़ा भी है, धन है, दौलत है, मान है, सम्मान है, इज्जत है। मेरे पिता के घर में मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए उसने कहा जब मैं इनको मिस्र से निकालूंगा, इन्हें संसार से निकालूंगा, तो मैं इनका पिता होऊंगा, ये मेरी संतान होंगे, ये मेरे लोग होंगे, ये मेरी प्रजा होगी। हालेलुया। उसके लोग बनिए, उसकी प्रजा बनिए। और उसने कहा मैं तुम्हारे बीच में। अब जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, आज्ञा पालन करने की आशीषें यहाँ पे बहुत सारी लिखी है। उसमें लिखा है, उसके 3 वचन को देखेंगे 26 यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसा दूंगा, मैं बरसाऊंगा। आप बोलोगे कि ये बारिश बरसाएगा, मेरे पास तो खेती नहीं है, मैं बारिश को लेके क्या करूंगी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ इसका मतलब है कि मैं समय समय पर तेरे लिए धन की बारिश करूंगा, सम्मान की बारिश करूंगा। मैं तेरे लिए समय समय पर तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। आवश्यकता के समय तेरे पास बहुत कुछ होगा। ये परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति 1:26 और 27 पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए चुना। आशीष, जो आशीष मेरी है, ये चश्मा मेरा है ना, तो मैं बोलूँगी ये चश्मा मैं तेरे को लगा लूँ क्या? तो उसका मुंह होता तो मैं कहता पागल, ये तो तेरा ही है, लगाना। हम ऐसी मूर्खता करते हैं। आशीष मेरी है, उसको उठाना है, उसको लेना है, उसको बटोरना है, उसको जितना बटोर सकते हो बटोरना है, मांगना नहीं है। उठाओ उसको उठाओ, उसको उठाओ। सेहत में मिल रहा है पर फीस दे दे के ले रहे हैं। चंगाइयाँ तो 25,000 30,000 में बिक रही है। खुदा उनको भी माफ करे, खुदा चंगाई लेने वालों को भी माफ करे। कुछ नहीं होने जाने वाला, बल्कि अच्छा खासा सफलता की गाड़ी सरोजनी नगर तक पहुंची गई थी, तो ऐसा रिवर्स मारा कि एकदम खाई में गिर गई।
अब वहीं पड़े रहो, कोई देख लिया तो ठीक है। परमेश्वर जैसे निकाला है ना, तो आगे चलते रहो, आज्ञा का मानते रहो। उसने कहा फ्री में है सब कुछ, सेत में थे, सेत में थे। मेरे प्रभु ने आशीष कभी बेची नहीं है। पहला सत्य यही है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा, इसका मतलब परमेश्वर घृणा भी करता है, भूलना नहीं। मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। तुम हमेशा नौकर ना बने रहो, बंधुआई में ना बने रहो। शैतान तुम्हें बांध नहीं सकता, बीमारी तुम्हें बांध नहीं सकती, मौत तुम्हें डरा नहीं सकता, आग तुम्हें जला नहीं सकता, आंधी तुम्हें जला नहीं सकती। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। गरीबी तुम्हें बांध नहीं सकती, निर्धनता तुम्हें बांध नहीं सकती। हालेलुया। मैं तुम्हारे जुओं को तोड़ डाला है, मैंने तुम्हारे जुओं को तोड़ डाला है और तुमको मैंने सीधा खड़ा करके चलाया है। इसको बहुत खुशी मिलती है। वो आपको और मुझको अपना मिलाप वाला तंबू, हम परमेश्वर से मिलने का स्थान है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वह ठंडे समय में परमेश्वर से, वो आदम से बातचीत करने आता था। वो परमेश्वर से आज भी परमेश्वर बोलता और बातचीत करता है। प्रतिदिन बातचीत करने आते हैं। मैंने ये अनुभव बहुत महसूस करती हूँ, प्रतिदिन। हालेलुया। परमेश्वर जब आपको और मुझको अपना वास स्थान बनाता है। आइए मेरे साथ निकालें पहला इतिहास की पुस्तक 29। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। आप जो भवन बनेगा, जो मिलाप वाला तंबू बनेगा, जो परमेश्वर का निवास वाला तंबू बनेगा, वो मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए है। आप जो परमेश्वर के भवन हैं, वो परमेश्वर के लिए हैं। बोलो, मैं जो परमेश्वर का भवन हूँ, मैं परमेश्वर के लिए हूँ। अब जब परमेश्वर हमें मिस्र से निकाल लाता है, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाता है, आप सब यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि सब पहली बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप छुड़ाए गए। उस समय प्रभु ने आपसे कुछ भी ये नहीं कहा तुम आज्ञा पालन करोगे, तुम मेरी विधियों के अनुसार चलोगे। नहीं, प्रभु ने अपनी कृपा, अपनी दया अपने नाम के निमित्त किया। उसने अपने बड़े नाम के निमित्त किया। उसने अपने बड़े नाम को आप पर प्रकट करने के लिए किया। कहा, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। चल, मैं तुझे निकालता हूँ और अपना भवन बनाऊंगा ताकि तू मेरी उपासना करे। हालेलुया। और जब ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह में, ऐसा समूह जो यहोवा यीशु मसीह के लहू के द्वारा उससे अपने पापों की क्षमा पाकर जब लोग एक जगह में इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं, बहुत से चर्चों में लोग ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार देखे हैं पर उनके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है, इसलिए वो आज भी पापों में जीते हैं, पुराने मनुष्यत्व में जीते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि आज हम जो कुछ हैं हमारे प्रभु के अनुग्रह से है, नहीं तो हम तो वहीं पड़े रहते। उन्होंने पापों की क्षमा नहीं पाई। और ऐसे लोग सभा में जब जमा होते हैं तो वो परमेश्वर की देह या परमेश्वर का अंग या परमेश्वर का मिलाप वाले तंबू नहीं होते हैं, वहां पे प्रभु नहीं आता है। इसलिए हमें ऐसे समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, इसलिए लिखा, जहां मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते हैं। मेरे नाम से मतलब मेरे नाम से जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, यीशु मसीह के लहू से धोकर, यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा से धोकर जब वो शुद्ध हुए, और ऐसे 2 लोग भी वहां पर होते हैं, तो परमेश्वर वहां पर हमसे भेंट करने आता है, हमसे मुलाकात करने आता है, हमसे बातचीत करने आता है, अपनी युक्ति योजना को प्रकट करने आता है। वहां पर अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं और परमेश्वर के नाम का यश फैलता चला जाता है।
और उसके परमेश्वर के नाम का यश फैलता है। तो ऐसे झुंड को, ऐसे ऐसे लोगों के इकट्ठे होने को परमेश्वर मिलाप वाला तंबू कहता है, अपने मिलने का स्थान। आप यहाँ आए हैं, परमेश्वर आपसे मिलेगा। देखा ना वहाँ पर कैसे शैतान के जकड़े हुए हम होते हैं। कई बार हमें मालूम भी नहीं होता। हम कहते हैं ना, हमको जी नहीं करता बाइबल पढ़ने का, जी नहीं करता दुआ करने का, जी नहीं करता है हमें चर्च जाने का। तो किसका जी नहीं करता चर्च जाने का? किसका जी नहीं लगा प्रभु में? किसके जी नहीं लगा आराधना स्तुति में? उसको आराधक बनाया, लूसीफर को उपासना बनाया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था प्रभु की इबादत करने में। ऐसे चर्च में लोग आते, चर्च आ जाएंगे, पर उनका ध्यान नहीं लगता है। तो ऐसे झुंड जहाँ पर यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा पाए हुए लोग होते हैं, उसे मिलाप वाला तंबू, निवास स्थान, परमेश्वर से भेंट करने का स्थान कहते हैं। और वो कहता है वो तुम हो, और ये भवन जो मैं अपने हाथों से बनाऊंगा, अपने पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा बनाऊंगा, वो किसी मनुष्य के लिए नहीं होगा, वो मेरे लिए होगा, वो मेरे लिए होगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने योग्य मणि, और पच्चीकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नग, और सब भांति के मणि, और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। अर्थात 3000 किक्कार ओपीर का सोना, और 7000 किक्कार ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? अब यहाँ पर जो मेन बात है, कौन अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर के लिए अर्पित करता है। यहाँ पर दबाव नहीं है, चर्च आना कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ पर लिखा है, अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर का भवन बनाने की इच्छा की, पर परमेश्वर ने कहा दाऊद तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनाएगा। और जब दाऊद ने ये देखा कि सुलेमान परमेश्वर के भवन को बनाएगा, तो तैयारी में दाऊद लग गया और अपने व्यक्तिगत रीति से भवन निर्माण के लिए सोना हो तो सोना, चांदी हो तो चांदी, पीतल हो तो पीतल, लोहा हो तो लोहा, ये सब चीजें, लकड़ी हो तो लकड़ी, ये सारी चीजें, इस सब चीजों का एक आत्मिक मतलब होता है। सोना धार्मिकता है, चांदी छुटकारा है। आपको मालूम है पीतल परमेश्वर की सामर्थ है। लकड़ी, बाइबल इस बात को कहती है, लकड़ी से क्रूस, हालेलुया, क्रूसीकरण। मैं आपको बताती हूँ, लोहा इस तरह से, बोले लोहा लोहे को काटता है, शत्रु, ये सारी चीजें जब आपको और मुझको परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता, अपनी धार्मिकता दिखाता, अपनी पवित्रता दिखाता, अपने छुटकारे को दिखाता है, अपनी बुद्धि को दिखाता है, हमारे अंदर से मेरे परमेश्वर का लोहा, मेरे लिखा दुष्टात्मा क्या दुष्टात्मा को निकाल सकती है? दुष्टात्मा को तो निकालने के लिए परमेश्वर ही निकालता है। एक फर्क और भी है, कोई पूछे सब एक जैसे, बोले नहीं, शैतान सिर्फ एक ही से डरता है, वो है यीशु मसीह से। शैतान को केवल एक ही ने हराया है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान उस कलीसिया से बहुत डरता है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, बाकी किसी से नहीं डरता। शैतान उसी से डरता है जो कलीसिया परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है, और जो आज्ञा का पालन नहीं करती उस कलीसिया से कहते ये तो मेरी लोग हैं, इनको क्या सताऊं मैं, ये तो मेरे हाथ की कठपुतली हैं, जैसा मैं बोलता हूँ वो ऐसा करते हैं, बस खुश रहो। वो तो उसके पीछे पड़ता है जो लय अवस्था 26 के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा, विधि और नियमों का पालन करता है, उससे से वो पीछे पड़ता। शैतान एक ही से डरता है, वो यीशु मसीह। शैतान एक ही से निकलता है, वो किसी मनुष्य में शक्ति नहीं है कि किसी शैतान को निकाल सके।
अगर कोई इंसान कहता मैं निकालता हूं तो कहेगा तू कौन है भाई? यीशु मसीह मनुष्य से शैतान नहीं निकलते, दुष्ट आत्माएं मनुष्य से नहीं निकलती हैं, मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं निकलती हैं, मनुष्य की शक्ति से नहीं निकलती, मनुष्य की प्रार्थनाओं से नहीं निकलती। वो तो उस पीतल से निकलती है, उस चांदी से निकलती हैं, उस धार्मिकता से निकलती हैं, उस सामर्थ्य वचन से निकलती हैं, पुनरुत्थान पाए हुए वचन से निकलती हैं। दाऊद ने अपनी इच्छा से सब कुछ अपने परमेश्वर के भवन को बनाने में रख दिया और उसने कहा अब कौन है जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है। सबसे पहला वही इंसान अपने परमेश्वर को भेंट देता है जिसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। उसके लिए वो कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती, उसके लिए पहला स्थान परमेश्वर का होता है। उसके 6वां वचन से हम पढ़ेंगे, तब पितरों के घरानों के प्रधानों ने, इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों ने, सहस्त्रपतियों ने, शतपतियों ने, राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से, बोलो अपनी अपनी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से जो परमेश्वर के भवन बनाने के लिए समय, एनर्जी, बल, धन, ताकत जो भी देते हैं, वो सब के सब परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू निवास स्थान में, जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य से भेंट करने, संगति करने के लिए आता है, परमेश्वर ने इच्छा रखी कि इस पृथ्वी पर मेरे लिए एक ऐसा इंसान हो जो अपनी इच्छा से अपने आप को अर्पित करे, जिससे मैं अपना मिलाप वाला तंबू बनाऊं, जिससे मैं भेंट करूं, जिससे मैं संगति करूं, जिससे मैं बातचीत करूं। और मेरे प्रियो, ये बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर रोज प्रतिदिन अपने भवन में लोगों से बातचीत करने आता है। इन लोगों ने भेंटें दी और उससे क्या हुआ आप देखिए। हाँ, क्या क्या दिया उन्होंने? 7वां वचन, परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किक्कार और 10,000 दिरकनोन सोना, 10,000 किक्कार चांदी, 18,000 किक्कार पीतल और 1,00,000 किक्कार लोहा दे दिया। हाँ, जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गिरशोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। हाँ, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर अब देखो उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा के भवन के लिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जो अपने लिए कर रहे हैं ना, आप भारी लॉस में हैं। एक फूटी कौड़ी आपके हाथ में नहीं लगने वाली है, पर जितनों ने अपनी इच्छा और अपनी मर्जी से अपने जीवन को अर्पित करने के लिए, क्या सोना, क्या चांदी, क्या मणि, क्या कुछ, जिन्होंने यहोवा के भवन को बनाने के लिए। अब यहोवा का भवन, आज परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यहोवा के छुड़ाए हुए एक स्थान पर जमा होते हैं, जिनके मध्य में वो आता है, अपनी उपस्थिति में आता है, छिपी हुई बीमारियां प्रकट करता है, मन की बातों को प्रकट करता है, आपके हृदय और आपके मन को चंगा करता है। ये चर्च भवन परमेश्वर का नमूना है, इसे मैंने नहीं बनाया है, और इसे इस स्थान पर उसने अपने नाम को बड़ा किया है। और उसने वायदा किया, अभी मैं वचन पढ़ रही थी दूसरा इतिहास में, यहाँ से मैं घर जाके तो उसने लिखा, जिस भवन में मैंने अपना नाम बना रखा है, उस भवन में आकर अगर लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं उसमें से मरी से तलवार से उनको बचाऊंगा। ऐसे ढूंढो भारत देश में कौन सा स्थान है जहां पर परमेश्वर ने अपने पवित्र नाम को बना कर रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें एक स्थान दिया। मैंने उससे कहा, एक स्थान आप मुझे दे दीजिए, रात और दिन वो खुला रहेगा आपकी इबादत के लिए। यहाँ कोई बिजनेस नहीं होता, यहाँ पर किसी ने, यहाँ पर बीमारों के लिए, शैतान से ग्रसित लोगों के लिए यहाँ पर प्रार्थना होती है। हमें कोई नहीं जानता, पर मेरा प्रभु जानता है, और मुझे पूरा विश्वास है मेरा प्रभु मेरे देश को छुड़ाने की सामर्थ रखता है। एलिया का परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। जो मेरे परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता है, अपमानित करता है, वो बचने नहीं पाएगा।
यहाँ पर रीति और रिवाज के आधार पर आराधना नहीं की जाती है। यहाँ पर सच्चे और जीवते परमेश्वर का भय मानना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है मनुष्य मनुष्य है, वो परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर की महानता ये है कि वो मनुष्य के लिए निचले स्थान पर उतर जरूर आया, एक नीचे इंसान को ऊंचे पर बैठाने के लिए। पर निचला स्थान मनुष्य ये ना सोचे कि वो मेरी तरह है, वो इंसान बेवकूफ है जो ये कहता है। परंतु हम जानते हैं हमारे परमेश्वर की महानता, इसलिए हम उससे प्यार करते हैं। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं कमाई नहीं करती हूँ। भक्ति को मैंने कमाई का द्वार नहीं बनाया है। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसकी सेवा करती हूँ, मैं उसके मिशन में हूँ। मैं उससे कहती हूँ प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं लोगों को बता सकूँ कि आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जब लोगों ने देखा कि सब प्रजा के लोगों ने, यहाँ पर परिवार नहीं लिखा, अभी आप लोग लेंगे मेरे परिवार ने दिया, मेरे परिवार ने दिया, मैंने दिया। प्रभु को मेरा परिवार पसंद नहीं आता है। प्रभु की प्रजा ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए पहले उन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया। उन्हें द बेस्ट चीज दी। परमेश्वर को भेंटें आप जब प्रभु को देते हो ना, उसी से परमेश्वर आपको भांप लेता है कि आपके मन में उसके प्रति कितना आदर है। तू आया स्वर्ग से यहाँ मार्ग दिखाने को, स्वर्ग से आया मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाने के लिए, धार्मिकता का मार्ग दिखाने के लिए। वो इस पृथ्वी पर से क्रूस पर चढ़ा हमारी मृत्यु का दाम चुकाने को। मनुष्य पापी था और पाप की मजदूरी मृत्यु थी। यीशु का जन्म हुआ मेरे कर्ज को चुकाने के लिए। हर किसी के साथ आप यीशु की तुलना नहीं कर सकते। सब लोग बलिदान मांगते हैं, मेरे यीशु ने बलिदान दिया। मेरे यीशु ने बलिदान दिया। बलिदान देकर क्रूस से कब्र में चला गया, अब कब्र से जी उठा ताकि आपको और मुझको जीवित करे और परमेश्वर का मिलाप वाला स्थान बना दे। हम परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। ओके, 10वां वचन से। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया। जब लोगों ने अपना जीवन अर्पित किया, अपने परमेश्वर को अपनी स्वेच्छा से परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, जब उन्होंने अपनी समस्त चीजें परमेश्वर के सामने लाकर अर्पित की, तो दाऊद ने धन्यवाद किया। और उसके धन्यवाद के शब्द को देखो क्या है, पढ़ते जाएं। और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलता है। आगे, सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। हाँ। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और उनको बल देना तेरे ही हाथों में है। सबके ऊपर प्रभुता तू ही करता है, सबसे बड़ा तू ही है। लोगों को उठाना बढ़ाना तेरे ही हाथ में है। आगे, इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हाँ? और तेरे महिमा युक्त नाम हम की स्तुति तेरा करते। धन्यवाद करते हैं, तेरे महिमा युक्त नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम सोना और चांदी और लोहा और पीतल और अपना जीवन और अपना सब कुछ तेरे भवन को में लाने वाले बने। घमंड नहीं है यहाँ पर, आंखें बड़ी कर कर के 50 बार गिन रहे हैं। पहले परमेश्वर देता है, पहले परमेश्वर प्रेम करता है, पहले प्रभु चुनता है, पहले प्रभु बात करता है, पहले प्रभु हमें हमारी समीपता में आता है। वो तो 30 साल से आपके समीपता में आ रहा है। क्या हम उसकी समीपता में आए हैं?
क्या हम उसकी समीपता में आए हैं? आगे देखेंगे 14 वचन से। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। अब देने वाली भावना को देखो। जब आज साल भर आपने दशमांश दिया, कैसी किस भावना से दिया? मैंने कमाया है, मैंने कमाया, साल भर कमाया, सुबह से उठकर जाता हूँ, कमाता हूँ। अच्छा, तू कमाता है तो कमाने की शक्ति किसने दिया? तेरे को जीवन किसने दिया? तेरे को श्वास किसने दिया? तेरे को दुष्टों से किसने बचाया? साल भर आपने कैसे दिए? अगर ये सोच के देते ना तो आज तुम्हारा धन्यवादी भेंट सबसे ज्यादा होता। आप अपने लिए बचा के रखते हैं, घर बनाने के लिए बचा के रखते हैं, डॉक्टरों के लिए बचाने के लिए रखते हैं, प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए बचा के रखते हैं। आसमान में प्रॉपर्टी खरीदो, स्वर्ग में प्रॉपर्टी खरीदो, परमेश्वर के घर में प्रॉपर्टी खरीदो। बाइबल इस बात को कहती है, मैं और मेरी प्रजा क्या है प्रभु, जो हम अपनी इच्छा से अपनी शक्ति भर तुझे दें। प्रभु तुझी ने तो दिया है, तूने मुझे एक मैदान से उठाकर इस्राएल का राजा तूने तो बनाया। ये सेनापति, ये शस्त्रपति, ये हाकिम तूने तो दिए हैं प्रभु। ये राज्य महल के ये सोने और चांदी, मैं तो वो दाऊद प्रभु रात और दिन तारे को देखता था, रात और दिन भेड़ और बकरियों को चराता था। प्रभु तूने तो सीधा उठाकर इस्राएल का प्रधानमंत्री बना दिया। तूने तो सीधा उठाकर एक ही पत्थर से गोलियात को मार के पूरे इस्राएलियों में तूने मेरे नाम को ऐसे कर दिया कि शाऊल ने तो 1000 को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। छोटा सा बच्चा, लाली भी नहीं होती थी। आज तो बन ठन के जाते हैं, हील पहन के जाते हैं, पूरे 9 लखे पहन के रहते हैं, अपने आप को करोड़पति दिखाते हैं। इतने भर की भी इज्जत कोई नहीं करता। पत्नी इज्जत कर ले वही बहुत है, माँ बाप कर ले वही बहुत है, आपके ऑफिस का प्यून कर ले वही बहुत है। कौन इज्जत करता है आपकी? परंतु मान और सम्मान का देने वाला भी परमेश्वर है। इज्जत देने वाला परमेश्वर है, मान को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता, मैं क्या हूँ प्रभु, सब कुछ तुझसे मिला है। ये गौरव तुझे मिला, ये इज्जत तुझसे मिली, ये प्यार तुझसे मिला, ये महल तुझसे मिला, ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ मिला प्रभु। मैं चाहता हूँ तेरे भवन को बनाऊं। और उसने अपना जो कुछ उसको प्रभु ने दिया था वो सब कुछ उसने परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए उसने दे दिया। और उसने अपने परमेश्वर से कहा, जब कभी तुम अपने परमेश्वर को समय भी देते हो, सेवा भी देते हो, जो भी काम करते हो, आपके मन और विचारों को आगे देखो दाऊद क्या कहता, पढ़ेंगे हम। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे लिए दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला तेरे था। ही हाथों से मिला है। आप कभी मुझसे पूछना इस कलीसिया के बारे में, जो मेरे साथ आरंभ से हैं, उनसे पूछिए, वरना तो छुटपन से मेरे साथ बड़े हो गए हैं। उनकी आंखें देखें कि मेरे परमेश्वर ने कहां से कहां CLC कलीसिया को, ये सब कुछ हमने तुझसे ही, इतना बड़ा संचय जो हम कर पाए। मैं तो कई बार आश्चर्यचकित कर रहती हूँ, ये प्रभु, ये कैसे? ये किसी मनुष्य का काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है, ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है, ये प्रभु का काम है। हालेलुया, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। हाँ, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था। हाँ। और सब तेरा ही है। हाँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और अब सिधाई मैं से- जो कुछ कह रहा हूँ, मैं जो कुछ सोचता हूँ प्रभु, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के सामने कर रहा हूँ, पर मैं ये जानता हूँ प्रभु कि मैं मनुष्य को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरा मन, मेरी भावना, मेरी कल्पना भी बिल्कुल सच्चाई से कहती है। मैं मन की सिधाई से कह रहा हूँ।
हम दो प्रकार के लोग होते हैं। पब्लिक को देखते हैं तो हम कुछ और ही बन जाते हैं, और जब हम अकेले में होते हैं तो हम कुछ और ही बन जाते हैं। परंतु वो कहता है, प्रभु मेरे मन के भीतर, भजन संहिता 101 बहुत अच्छा कहता है, मैं अपने मन के भीतर, अपने हृदय में और अपने अंदर खराई से, इतना खरा, इतना ईमानदार और इतना मन का कलीसिया में ऐसे ही लोग होना चाहिए। ऐसे ही लोगों की भेंट को प्रभु ग्रहण करता है, और ऐसा ग्रहण करता है कि तुम, ये नहीं आपकी क्वांटिटी नहीं, कितने मात्रा में आप देते हो ये नहीं, अगर आपकी क्वालिटी सही है ना, कि सचमुच में आपके पास 100 ही रुपए है और आपने पूरा 100 रुपए डाल दिया, अपनी परवाह नहीं करी, तो मन की सिधाई, मन की खराई को तू जानता है। प्रभु तुझसे ही मैंने 100 रुपए पाया और तुझे ही मैंने ये 100 रुपए तुझे दिया, तेरा नाम धन्य है। मैं जानता हूँ तू मन को और हृदय का जांचने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर बाहर नहीं देखता, इसलिए आशीषों में अंतर है, इसलिए आशीषों में अंतर है। आशीष पाना है तो अपने परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देना है, सर्वोच्च उसको मानना है, सर्वोच्च आदर उसको करना है। आइए हम पढ़ें फिर से इसको। हे हमारे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तुम मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है। हाँ। और अब मैंने आनंद से देखा है कि हाँ? तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए ओ भेंट देते प्रभु, हैं। मैंने तो सब कुछ अपने मन की सिधाई से किया है, अपनी इच्छा से किया है, और मैं ये देखकर भी आनंदित होता हूँ कि मेरी प्रजा के लोग भी, जो मैंने सीखा है वही चीज मैं आपको सिखाती हूँ, और मैं भी आनंदित होती हूँ, मैं भी आनंदित होती हूँ, और अपने प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मैंने मन की सिधाई और खराई से जो कुछ तूने मुझे दिया मैं उसे आपको देती हूँ। और मैं ये भी देखती हूँ कि तेरी प्रजा के लोग भी जो तेरे कहलाते हैं, अपनी इच्छा से प्रभु बड़े आनंद के साथ वो भेंट बनकर और भेंट लेकर तेरे पास आते हैं, और उन्होंने तुझे दिया है। हाँ आगे। हे यहोवा, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, हाँ, इज़ाक और इज़राइल के परमेश्वर, हाँ, अपनी प्रजा के और मन इस के वर्ष, इस 21वें वर्ष में तमाम दशवांश और तमाम उठाई जाने की भेंटें और दशवांश और ये धन्यवाद की भेंटें देने वालों को देखने वाले प्रभु, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि उनके मन में ये इच्छा रे विचार को तू हमेशा बना के रखना कि ये कहे तुझसे ही मिलता है, तुझसे ही पाते हैं। मैं क्या हूँ प्रभु, मेरी प्रजा क्या है प्रभु, कि हम तुझे कुछ दे सके, परंतु पिता तो इनके मन में ये भावना हमेशा बना कर रखना कि अपने परमेश्वर को सर्वोच्च देने पाए। आगे हम देखेंगे। हाँ, उसने 19 वचन में एक और प्रार्थना की, हे मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे, हाँ? कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे, हाँ? और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी और मैंने की मैं है। अपने पुत्र सुलेमान के लिए भी ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हम भी इस कलीसिया के हर वो पुत्र और पुत्रियां जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके पुत्र और पुत्रियां बने हैं, हम उनके लिए भी ये प्रार्थना करते हैं कि तू उनके मन में ये इच्छा को हमेशा बनाए रख कि वो तेरे पवित्र भवन को बनाने के लिए, एक आत्मा को जीतने के लिए आपको और मुझको बहुत ही ज़्यादा खर्च होना पड़ता है। पौलुस कहता है, अगर तुम्हारे लिए मुझे लहू भी बहाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। एक आत्मा परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। 20 वचन को हम पढ़ेंगे। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, जब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा तुम का अपने धन्यवाद करो। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोगों ने तब सभा के सब लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर अपने यहोवा का पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर और झुकाकर अपना अपना सर झुकाकर यहोवा को को और राजा को दंडवत किया। आपने कब परमेश्वर को दंडवत किया? आपने कब आज्ञा का पालन किया? आइए, इस वर्ष के अंतिम महीने में क्या साल भर उसने आपको चंगा नहीं रखा? साल भर आपका पालन पोषण नहीं रखा? क्या उसने आपको कोविड से, गिरने से, शैतान से,
हानि से आपको नहीं बचाया, अपने हाथों को उठाकर तब दाऊद ने प्रजा से कहा, आओ अपने सेनाओं के यहोवा, अपने पितरों के परमेश्वर का धन्यवाद करो। और वो सब धन्यवाद करते रहे। आइए हाथ उठाकर, धन्यवाद, तूने छुड़ाया, तूने बचाया, तूने निकाला, धन्यवाद। तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरे लहू के द्वारा पाप क्षमा हुए, धन्यवाद। तूने दुष्ट आत्मा से बचाया, धन्यवाद। तूने बीमारी से बचाया, धन्यवाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। मिस्र से निकाला, तेरा धन्यवाद। मिस्र से निकाला, धन्यवाद। धन संपत्ति तूने दी, धन्यवाद। नौकरी तूने दी, धन्यवाद। गरीबी से छुड़ाया, धन्यवाद। श्रापों से छुड़ाया, धन्यवाद। ओ तेरा धन्यवाद। मैं साल भर स्वस्थ और भली चंगी रही। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। और सब लोगों ने मिलकर धन्यवाद किया। 21 वचन जो खास है, इस चर्च में कुछ भी अपने आप नहीं होता, ये सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। दूसरे दिन, पहला दिन ये हो गया, दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, उन्होंने अपने पापों की माफी मांगी। और लिखा है, अर्गों समेत 1000 बैल, 1000 मेढ़े, 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए। पुराने नियम की बात है। उन्होंने अपने पापों की क्षमा के लिए उन्होंने ये सब कुछ चढ़ाया। पर आज हमारा यीशु मसीह एक ही बार बलिदान होकर हम सब के लिए उस महामहिम पवित्र स्थान में बैठ गया। अब हमें परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। हमें सिर्फ अपनी गलतियों को मान लेना है और छोड़ देना है। और समस्त इस्राएल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं, उसको होम बलि कहते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमारा होम बलि यीशु मसीह है, जो एक ही बार बलिदान होकर क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और उसने हमारे लिए पिता से मेल, हालेलुया, मेल का पैगाम ला दिया। अब पिता से आपका और मेरा मेल हो गया। आप और मैं पिता के साथ अब शांति से रहने लगे। और जब ये काम हो गया, क्षमा मिल गई, पिता से मेल हो गया, तो उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाना खाया। किसके सामने खाया? क्या सोचते हो आप? और उन्होंने एक भोज किया और यहोवा के सामने प्रजा ने अपने प्रभु की उपस्थिति में बड़े आनंद के साथ, क्योंकि उनको एक बड़ा, ओ प्रभु ये सब कुछ तूने किया, परमेश्वर का उन्होंने आनंद से भोजन किया। प्रभु भोज की विधि, दशवांश की विधि, ऑफरिंग की विधि और थैंक्स गिविंग की, धन्यवाद की विधि एक बात को प्रकट करती है। जब आप चल कर आते हो, आप अपने विश्वास को प्रकट करते हो कि आप पुनरुत्थान पाए हुए मसीह पर विश्वास करते हो। और दूसरा, आप दुनिया के सामने इस बात को कहते हो कि आज मैं जो कुछ हूँ मेरे परमेश्वर के द्वारा हूँ। ऐसे लोग बहुत नम्र होते हैं, बहुत दीन होते हैं। पेड़ फलों से भरा हो, वो हमेशा झुका होता है, वो हमेशा झुका होता है। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।